नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं हूं सुषमा डेयरी फार्म करनाल हरियाणा में, और इनका काफ़ी पुराना डेयरी फार्म है और इन्होंने शुरुआत भी काफ़ी कम पशु से किया था, 17 से 18 लीटर वाले पशु से किया था, लेकिन आज 65 लीटर तक ये पहुंच चुके हैं। तो आज के हम वीडियो में जानने वाले कि इन्होंने कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, इनकी पूरी कहानी जानेंगे। उसके साथ में कैसे लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत करने के साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसके बाद रोगों को लेकर के भी हमने बात किया है, जैसे कि कैसे किस वैक्सीनेशन को कब और किस महीने में कराना चाहिए, किसकी वैक्सीनेशन कब होती है, हर एक डिटेल्स इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनो तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और आगे आने वाले यानी कि कल के जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको ब्रीड फीड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो काफ़ी छोटी वीडियो है लेकिन जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम ऑनर से बात करते हैं, पूरी जानकारी। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बता देंगे और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता देंगे सर। मेरा नाम है कृष्ण कुमार है और मेरे फार्म का नाम है सुषमा डेयरी फार्म। अच्छा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमारा करनाल है जी और हरियाणा से। अच्छा, गांव मेरा बीबीपुर जटान है। सर तो ये डेयरी फार्म का काम अब कब से कर रहे हैं सर? ये डेयरी फार्म का काम मेरा 2007 से है। अच्छा, लेकिन जो ब्रीडिंग का है वो ब्रीडिंग पे हम 2010 से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ब्रीडिंग करते करते आज हमारे फार्म पे 6ठी जनरेशन जो है दूध में है और 7वीं जनरेशन जो है वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ जी। तो सर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, जैसे जब शुरुआत आपने किया था, कैसे शुरुआत किया था, कितनी पशु से किया था, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताएंगे। जब स्टार्टिंग में हमने 2007 में इधर उधर से गायें ली, हमने 6-7 गायें ली थी। अच्छा, तो मान लो बगैर नॉलेज के तो ऐसे ही होता, हमें भी उस टाइम पता नहीं था काम को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ऐसे ही लोकल से गायें खरीद ली थी जी। तो उनमें बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद फिर सब इनके बाद हमने अब गाय को सीमन लगवाया। अच्छा। हमारे पास एक बछड़ी बच गई उनमें से। अच्छा। तो तकरीबन हमने सारी सेल कर दी थी वो। अच्छा, एक बछड़ी बची, उसके बाद हमने उसकी आई कराई, आगे उस पर फिर ब्रीडिंग का काम किया। अच्छा, उस बछड़ी पे। अच्छा। तो वो गाय बनी, उसने हमारे पास फर्स्ट लैक्टेशन में ही 25 लीटर दूध दिया। अच्छा। हाँ, तो पहले हमारे गाय 15-16 लीटर वाली गाय थी। अच्छा। तो उसमें हमने अच्छे सीमन लगाया तो ये बछड़ी आई। अच्छा। उस बछड़ी से हमें 25 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध हुआ। अच्छा। फिर हम मान लो ब्रीडिंग पे काम करते रहे। उस बछड़ी, वो जो बछड़ी थी उसने गायें बनी, उसने हमारे फार्म पे 9 बार भी आई वो। अच्छा। और 9 बार में उसने 6 हमारे यहाँ उसके बछड़ी आई। अच्छा। आगे उसकी बछड़ियां और सब उसी की आगे मान लो फार्म बाहर से फिर कोई परचेज नहीं है। अच्छा। 2010 के बाद हमने कोई परचेजिंग नहीं की। 2010 के बाद सब हमारे अपने फार्म की गाय है। अच्छा। हाँ जी। तो शुरुआत सर 16-17 लीटर से किया? हाँ, शुरुआत तो हाईएस्ट अभी तक कितने लीटर तक गए हैं? अभी हम 65 लीटर तक गए। 65 तक चले गए सर? हाँ जी। थर्ड लैक्टेशन में जो हमारी गायें हैं वो 65 लीटर इस बार गई है। अच्छा। और फर्स्ट लैक्टेशन की जो इफर है हमारी 53 लीटर दूध उसने निकाला है मेले के अंदर। अच्छा। तो सर ये जो 53 लीटर और 65 लीटर 16, इसके बीच का जो कठिनाई है, जो सफर है, उसके बारे में बताएंगे। आखिर कैसे इसको आपने तय किया, थोड़ी सी डिटेल्स में आप बताएंगे। देखो, कठिनाइयां तो इस काम में बहुत आती हैं। देखो, अगर आप कोई काम है, डेयरी फार्मिंग का है, कोई बिजनेस है, कोई भी काम करना शुरू करना चाह रहे हैं ना, उसके बारे में पहले आपको सीख लेना चाहिए कहीं भी। अगर जो कोई बंदा काम कर रहा है उसके पास आओ, काम सीखो। मान लो हमारे फार्म में भी हमारा यहाँ ट्रेनिंग का काम है। अच्छा। तो हमारे पास 2.5 साल से हम ट्रेनिंग करा रहे। अच्छा। हमारे पास बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, पूरे देश से आते हैं, यहाँ सीख के जाते हैं। और कई बंदे काम कर रहे हैं और सक्सेस हैं। मान लो हमें भी जो कठिनाइयां आई बगैर सीखे, तो आज हमें कम से कम 15 साल में जाके हमें आज सक्सेस हुए हैं। अच्छा। मान लो अगर जो नॉलेज होती तो हमें 15 साल नहीं लगते। अच्छा। हम ये जो आज जिस मुकाम पे हम ये 5-6 साल में पहुंच सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बारे में हमें पहले पता होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बगैर नॉलेज के तो बहुत सी कंपनियों वाले आते हैं। देखो, हम नाम तो किसी का लेंगे नहीं। जी। बहुत कंपनी वाले आते हैं, कोई कहेगा ये डाल लो ये डाल लो। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। अच्छा।
तो उससे आपके पशुओं का ही नुकसान होगा। जी जी। वो तो आपसे पूरा पैसा लेके चले जाएंगे और बाद में आपके पास अगर नुकसान होगा हाँ। वो आपके पास आएंगे भी नहीं। जी तो आप कम से कम पहले सीख लो आपको अपने पशुओं पे क्या डालना है, कैसे ब्रीडिंग करनी है, जी। फीडिंग कैसे करनी है, तो उसके बाद फिर फार्म का काम शुरू करो। अच्छा। हाँ। तो जैसे जब शुरुआत के दिनों में आपको नॉलेज मतलब इस विषय में था नहीं, बिल्कुल नहीं था ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं था विषय अच्छा। में। हाँ। तो कैसे फिर नॉलेज आपने गेन किया सर? तो मान लो 2007 में जैसे हमने शुरू किया तो हमें भी नॉलेज नहीं था, फिर हमें काफी इसमें काफी लॉस हुआ। जी जी। फिर 2010 में मैं एक डॉक्टर है NDRI में, डॉक्टर अमरपाल सिंह, अच्छा अच्छा। मैं उनके पास गया, उनसे काम सीखा डॉक्टरी का। हाँ। तो उनके पास रहते रहते मान लो 3-4 साल रहा मैं उनके पास। अच्छा। तो वहीं से हमें ब्रीडिंग के बारे में पता लगा। मान लो अगर अच्छा अपने फार्म पे अच्छी ब्रीड की काऊ होगी तो वो दूध ज्यादा देगी, लंबे टाइम दूध देगी, तो उससे फार्म में प्रॉफिट आएगा। अच्छा। तो उनके पास हम 3-4 साल रहे। फिर उसके बाद मैं 2010 में उनके पास गया था। उनके पास जाने के बाद हमने ब्रीडिंग पे काम करना शुरू किया। जी। तो ब्रीडिंग पे काम किया, जैसे हमारे पास 25 लीटर वाली हुई, 40 से आज हम 53 लीटर पे फर्स्ट लैक्टेशन में पहुंच चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर जब शुरुआत किए थे तो इसके अलावा भी कुछ काम आप कर सकते थे? हाँ, आपने डेयरी इसके अलावा मैं प्राइवेट फील्ड में डॉक्टरी करता था। अच्छा। देखो, अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम 4-5 गाय से शुरू कर रहे हैं हाँ। तो आपका पार्ट टाइम कोई ना कोई काम होना चाहिए जरूरी। आप अच्छा। पूरा टाइम इसके ऊपर ना दो। अच्छा अच्छा। देखो, कोई भी बिजनेस करते हो 3 या 4 साल से पहले सक्सेस नहीं होता। अच्छा अच्छा। उसमें 3 या 4 साल लगते हैं। तो उस 3-4 साल के लिए आपको अपना घर खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करना चाहिए। अच्छा। हाँ, मान लो ये आपका फार्म चलता रहेगा, 3-4 साल के बाद ये रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप जो प्राइवेट काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, फिर आप इसको पूरा इसमें आ जाओ। अच्छा। तो इसमें फिर आपका पूरा घर खर्चा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी किसी चीज की भी। अगर आप स्टार्टिंग से ही मान लो आप पूरा इसी पे निर्भर रहोगे अच्छा। तो फिर मान लो जो बचत होगी कम होगी, उसमें फिर आपका गुजारा नहीं सही होगा। अच्छा। हाँ, फिर आपको दिक्कतें आएंगी। आप मान लो पूरी फीडिंग नहीं कर पाओगे। देखो, पूरा साल तो गाय एक जैसा दूध देती नहीं है, और ड्राई भी होती है 2 महीने, कम भी दूध देती है। तो मान लो सीमन का भी खर्चा है, मेडिसिन का भी खर्चा है। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई बीमारी भी आ सकती है। देखो, ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। अच्छा। तो हमें इसको मान लो थोड़ा हल्के में भी लेके नहीं चलना चाहिए। अच्छा। और एक तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, और 3-4 साल आप कोई ना कोई पार्ट काम करो। अच्छा। जिससे आपका इनकम सोर्स बना रहे और साथ में इसको चलाओ, तो आपका फार्म सक्सेस हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं। मतलब 4-5 गाय से शुरुआत करने के बाद एक पार्ट टाइम जॉब भी होनी जरूरी है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब होनी चाहिए या कोई ना कोई काम होना चाहिए पार्ट टाइम। जिससे आपकी थोड़ी आमदनी आती रहे, और आप इसमें से अपने फार्म में से कुछ ना निकाल पाओ तो आप इन्हीं का खर्चा चलाते रहो। अच्छा। तो आपकी ब्रीड अच्छी तैयार हो जाएगी, फिर वो आपको अच्छा कमा के देगी। तो ब्रीडिंग का कार्य मतलब आपने 2010 से शुरुआत किया, तो ऐसा 3 साल में फिर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि उस समय शुरुआत से ही शुरुआत कर दे ब्रीडिंग का कार्य? उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। अच्छा। 2007 में जैसे शुरू किया ना, तो मान लो पता ही नहीं था ब्रीड क्या होती है। अच्छा। बस यही पता था गाय है, दूध दे देंगे, दूध बेच दो। अच्छा। बस 2010 में जैसे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ मान लो ब्रीडिंग के बारे में बातें होती थी। मान लो डॉक्टर NDRI में थे। अच्छा। तो उनसे मान लो शिक्षा की मान लो प्राप्त किया हमने, और देखा सीखा, सारा कुछ उन्होंने सिखाया बताया। अच्छा। अगर आप ब्रीड पे काम करोगे, दूध ज्यादा होगा, अच्छे ब्रीड की गायें होगी तो वो लंबे टाइम दूध देगी। जी जी। तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। अच्छा। हमारे पास जैसे अब गाय मिल्किंग में आती है, कम से कम 6-7 महीने तो लगातार दूध तक चलती है। अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे पास कई गायें हैं आज भी। मान लो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 15 नंबर गायें हैं। अच्छा अच्छा। ये 29 है, 27 है, ये 23 है। ये इधर जितने भी हैं 9 गायें हैं। अच्छा। ये सभी प्रेग्नेंट हैं। अच्छा। और ये 3 महीने से लेकर और 5 महीने तक प्रेग्नेंट है। अच्छा। और ये 20 लीटर से लेकर और आज भी 35 लीटर तक दूध में है। अच्छा, अभी भी मतलब 9 महीने 7 महीने के प्रेग्नेंट के बाद भी 20 से 35। हाँ, ये इनमें जो 3 महीने की है ना प्रेग्नेंट, अच्छा, वो आज भी 35 लीटर दूध पे है। दूध के मतलब टूटा नहीं है? नहीं, टूटा नहीं है। मान लो जब पीक पे थी उस टाइम इनका 45 से 46 लीटर दूध था। अच्छा। ठीक है, नॉर्मल पैन के बीच में, और आज भी 35 लीटर दूध पे है। अच्छा। हाँ, अगर आप इतनी अच्छी सक्सेस पे जाओगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर आपको ऐसा नहीं है आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। मतलब टोटली मुनाफे भरा ये डेयरी फार्म का काम है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुनाफा नहीं है। नहीं, मुनाफा है, अच्छा काम है। देखो, अगर आप
दिल से करोगे और आपको अच्छी नॉलेज होगी तो काम अच्छा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे परेशानी सबसे बड़ी इन लोगों में क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ी सी हमारे दर्शक बंधुओं को बताएंगे सर। परेशानी तो इनमें देखो, अगर आपका मैनेजमेंट सही है, फीडिंग सही है, और मान लो साइलेज है, मान लो इनकी फार्म गायों की जो है रीढ़ की हड्डी साइलेज होती है फार्म की। अच्छा। तो साइलेज जो है मक्की का साइलेज हमारे पास होना चाहिए। जी। देखो हम तो अपने फार्म को पूरा साइलेज पे चला रहे हैं। अच्छा। और मान लो कोई नया फार्म भी कर रहा है, कम से कम 50% साइलेज तो डाले। अच्छा। एक तो उसमें आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी जी। और उसमें आपके पशु बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा। और दूध भी अच्छा रहेगा और फैट एसना भी अच्छी रहेगी। अच्छा। साइलेज पे काम कीजिए और फिर फीड एक अच्छी फीड डालिए। जी। अगर आप या तो खुद की फीड बनवाइए, खुद की फार्मुलेशन से, कहीं से अच्छे डॉक्टर से फार्मुलेशन बनवाएं, जी। या फिर किसी अच्छी कंपनी की फीड डालें जिससे आपके पशुओं को नुकसान ना हो। हाँ हाँ। और ब्रीड पे अच्छा काम करें। जी जी। अच्छा इस्तेमाल मैनेजमेंट होना चाहिए, एक ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, जी जी। और एक फीड अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ये तीन चीज अच्छे होंगे तो फार्म सक्सेस हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जैसे आपने बताया जो परेशानी को लेकर के, तो रोग वगैरह थोड़ा सा बताएंगे सर। रोग का तो देखो हम वैक्सीन वगैरह करते रहते हैं। अच्छा। देखो छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती है। मान लो किसी गाय को हल्का फुल्का कोई बुखार हो गया, हाँ। तो मौसम चेंज होता है। मान लो कोई किसी को कोई मास्टाइटिस हो गई, ये तो ट्रीटमेंट चलते रहता है थोड़ा बहुत। तो अच्छा अच्छा। ये तो जैसे ह्यूमन में भी है, मौसम चेंज होगा तो थोड़ी हल्का फुल्का बीमारी तो आएगी जी। तो इनमें भी ऐसी है। और बड़ी बीमारियों के लिए वैक्सीन होती है, जैसे FMD के लिए, HS के लिए। और पिछले साल जो ओलंपिक आई थी उसकी भी वैक्सीन है। अच्छा। थलेरिया है। मान लो अब हमने सारी वैक्सीन कर दी है इनको। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रॉपर मान लो टाइम दे के 20-20, 25-25 दिन का गैप लगा के हमने इनकी अब सारी वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है इनकी। अच्छा। पिछले साल जो ओलंपिक आए थे हमने उसके ओलंपिक की भी वैक्सीन कर दिया। तो जैसे FMD की वैक्सीन कितने दिनों पर दी जाती है? हम FMD की वैक्सीन 6 महीने पे करते हैं। अच्छा। हाँ, FMD की और HS की। HS की भी? HS की भी इकट्ठी होती है। उसके अलावा और कोई रोग? उसके अलावा तो एक टिक्स का फीवर होता है, थलेरिया। अच्छा। उसकी भी वैक्सीन होती है, उसकी साल में एक बार होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और छोटे जो काफ हैं उनमें हम ब्रुसलोसिस की वैक्सीन कराते हैं। अच्छा। 3 महीने से 8 महीने तक के बच्चे की। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 3 महीने से छोटा नहीं होना चाहिए और 8 महीने से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी 3 महीने से 8 महीने के बीच में वैक्सीन करा देते हैं। वो जीवन में एक बार ही होती है बस। अच्छा। हाँ, तो और वैक्सीन जो है रूटीन में हर साल चलती है। अच्छा, रूटीन में हर एक साल? हाँ, रूटीन में हर टाइम उसका टाइम लिखा होता है हमारे पास। अच्छा। मान लो जैसे FMD की हमने मार्च में किया, तो 6 महीने के बाद फिर दोबारा फिर करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन होती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वैक्सीनेशन होती रहे। अपने पशुओं का पूरा ध्यान रखो। अच्छा। मान लो साइलेज वगैरह, फीडिंग हुआ जो है अच्छे से करो। जो बीमारी होती है वो पेट से चलती है। अगर आपके पशु का पेट सही रहेगा तो आपके फार्म में 5 से 7% बीमारी रहेगी, ज्यादा बीमारी नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर जो वैक्सीनेशन होती है क्या मतलब प्राइवेटली कराते हैं या गवर्नमेंट? नहीं, हम गवर्नमेंट की भी आती है। अच्छा। और प्राइवेट भी हम अपने लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम प्राइवेट लेके आते हैं। मान लो उसका कूलिंग चैन में रखते हैं। कूलिंग चैन में हो गई तो तुरंत कंपनी वाले आते हैं हमारे पास। अच्छा। वो हमें ही दे के चले जाते हैं। कूलिंग चैन में उनकी होती है वैक्सीन। और हम तुरंत ही आती है और लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ।